हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी वर्ड को ढूंढ रहे थे डिक्शनरी में कि इसकी क्या मीनिंग है, लेकिन आपको वर्ड मिला ही नहीं। आपने गूगल पर भी सर्च किया, आपको नहीं मिला। आपने बहुत सारे लोगों से पूछा, कोई आपको बता नहीं पाया। दोस्तों, ये इसलिए आपको वो मीनिंग नहीं मिली क्योंकि वो उसकी मीनिंग है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? यही आज की क्लास है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और काफ़ी नॉलेजेबल क्लास है। आपको इसको एंड तक देखना चाहिए इस वीडियो को, जिससे कि आप हर बात को अच्छी तरह से सीख सकें। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऐसे वर्ड्स विद नो ट्रांसलेशन, जिनका ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। अच्छा दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड सीखेंगे जिनका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, और हिंदी के भी वर्ड सीखेंगे जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। इंग्लिश के ऐसे वर्ड जिनका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, हिंदी के ऐसे वर्ड्स जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। अच्छा दोस्तों, ऐसे तो वर्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उतने ही चुने हैं जो हम अक्सर डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में हमको जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वही वाले वर्ड्स मैंने चुने हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं और जो हम अक्सर यूज़ करते हैं और जिनका हिंदी में, जिनके लिए कोई वर्ड नहीं है। दोस्तों, पहला वर्ड है चेरी। अब चेरी एक फल है, इसके लिए हिंदी में कोई वर्ड नहीं है। आपको बहुत हैरानी होगी, या हो सकता है आपने आज तक गौर से सोचा नहीं उस बारे में, और सोचा है तो बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों, चेरी अंग्रेज़ों के यहाँ होती थी। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए, किसी भी भाषा को सीखते वक्त हमको ये देखना चाहिए कि वो भाषा किसकी है। अच्छा दोस्तों, अंग्रेजी अंग्रेज़ों की भाषा है। इंग्लैंड से निकली अंग्रेजी, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। वो यूरोप में है। हम एशिया में रहते हैं, वो यूरोप में रहते हैं। उनके यहाँ 8-9 महीने ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ 8-9 महीने गर्मी पड़ती है। हमारा कल्चर, हमारा सब कुछ, सोशल सिस्टम अलग है, उनका एकदम अलग है। तो इसी प्रकार से जब सब कुछ अलग है तो भाषा भी अलग होगी। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हिंदी का हर वर्ड इंग्लिश में भी हो और इंग्लिश का हर वर्ड हिंदी में भी हो। कुछ चीज़ें जो उनके यहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं होती, उनके लिए हिंदी में कोई वर्ड नहीं। जब चीज़ ही नहीं थी तो वर्ड कहाँ से आता? ऐसे ही कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ हैं, उनके यहाँ नहीं होती, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। तो चेरी की खेती तो हमारे यहाँ होती नहीं थी। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है। कुछ एक ठंडे प्रदेश है तो वहाँ चेरी लोग जानते नहीं थे। अब चेरी की खेती होने लगी है इंडिया में, क्योंकि इंटरनेट के कारण और बिज़नेस के कारण दुनिया में हर देश में हर चीज़ की खेती होने लगी। वो एक अलग बात है, बट पहले तो नहीं होती थी। इसीलिए चेरी के लिए हिंदी में कोई भी वर्ड नहीं है, हम उसको चेरी ही बोलते हैं। स्ट्रॉबेरी के लिए भी हिंदी में कोई वर्ड नहीं है, उसको स्ट्रॉबेरी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ होती नहीं थी। उसके बाद दोस्तों, एवोकाडो। ये तीनों फल हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते थे, इसीलिए इनके लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है। इनको आप क्या बोलेंगे हिंदी में? आप कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद दोस्तों, आइसक्रीम। अब आइसक्रीम डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है, कितना खाते हैं सब लोग और सबको अच्छी लगती है आइसक्रीम। इसके लिए हिंदी में क्या शब्द है? कोई भी शब्द नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ आइसक्रीम होती ही नहीं थी, तो हमने हिंदी में इसके लिए कोई शब्द ही नहीं बनाया। संस्कृत से निकली है हिंदी, संस्कृत में इसके लिए कोई शब्द नहीं था, तो इसके लिए, इसीलिए हिंदी में भी इसके लिए कोई शब्द नहीं है। उसके बाद दोस्तों, ट्रेन में बैठ के हम जाते हैं, सफ़र करते हैं। ट्रेन हमारे यहाँ होती नहीं थी, हमारे यहाँ रथ चलते थे प्राचीन समय में, या लोग पैदल चलते थे। तो उन सब के लिए तो, रथ के लिए तो है शब्द चैरियट, लेकिन ट्रेन के लिए तो कोई शब्द नहीं है। तो इस आपको ट्रेन को ट्रेन ही बोलना पड़ेगा। ऐसे ही उसके बाद दोस्तों, बस। अब बस में हम करते हैं सफ़र। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं कि बस इंग्लिश का वर्ड है, उनको लगता होगा हिंदी का ही शब्द है, लेकिन बस एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है। हमारे यहाँ होती नहीं थी बस, तो इसीलिए बस को हिंदी में कुछ नहीं कह सकते, आपको यही वर्ड बोलना पड़ेगा, और हम बोल भी रहे हैं। उसका दोस्तों, पुडिंग खाने वाली चीज़ है। पुडिंग ऐसे रखते हैं, उस फ्रूट्स वगैरह से बनती है, तो पुडिंग के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं। कुछ लोग ज़बरदस्ती इसको खीर बोलते हैं। नहीं, हम जानते हैं खीर क्या होती है, और पुडिंग एकदम अलग चीज़ है, खीर एकदम अलग चीज़ है। खीर हम पकाते हैं, पुडिंग एकदम अलग तरीके से आइसक्रीम के हिसाब से बनती है। इसलिए पुडिंग के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं। किसी गलत फहमी में नहीं रहना है दोस्तों। जो आपको कुछ किताबों में, जो सेकंड थर्ड दर्जे की किताबें होती है, या इस प्रकार से कहीं पर पढ़ाई हो रही है, वो उसके जाल में, झांसे में नहीं फंसना है। इनके लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है। उसके बाद दोस्तों, केक। अब केक कितना, हर बर्थडे पर, हर सेलिब्रेशन पे केक लोग काटते हैं। हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं, हमारे यहाँ होता ही नहीं था। केक काटने की प्रथा कहाँ थी? भारत में तो थी नहीं, ये तो अंग्रेज़ों की प्रथा है जो हमने अपना ली है। इसलिए केक के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है। उसके बाद दोस्तों, टिकट हम खरीदते हैं, हमारे यहाँ टिकट होता ही नहीं था, तो अब हिंदी में चाहे, अच्छा कुछ लोगों ने ट्रेन वगैरह के लिए ज़बरदस्ती हिंदी में बना दिया, कुछ लौह पथगामिनी है, तो वो तो ज़बरदस्ती के बनाए हुए टर्म्स है, ओरिजिनल वर्ड एक भी नहीं है। ऐसे ही टिकट के लिए भी ओरिजिनल वर्ड हिंदी में नहीं है। उसके बाद दोस्तों, जग। पानी का जो जग है, ये अंग्रेजी का वर्ड है एक्चुअली। अब बहुत लोगों को लगता होगा कि हिंदी का वर्ड है, नहीं, ये इंग्लिश का वर्ड है, JUG, जग। हिंदी में कोई शब्द नहीं है। उसके बाद दोस्तों, मग। अब मग भी इंग्लिश का वर्ड है, MUG, मग। हाँ, मग का को लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अपने देश में इंडियनाइज कर दिया, मग्गा। अबे मग्गा ले आ, ऐसे बोलते हैं हम। लेकिन वो तो अब
अपने मन से बना लिया हमने। ये एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। आखिरकार हम इंग्लिश वाले वर्ड मग को ही बिगाड़ के मग्गा बोल रहे हैं, हिंदी में तो कोई वर्ड नहीं है। उसका दोस्तों ब्रेड, अब ब्रेड दोस्तों पैकेट में आता है, हमारे यहाँ तो ब्रेड होती नहीं थी, तो ब्रेड और बटर और ब्रेड जैम, ये सब ब्रेड और चीज़, ये तो अंग्रेज़ों का खाना है, हमारा खाना नहीं था। अब हम खाने लगे कि हमने अपना लिया अंग्रेज़ों की चीज़ों को। लेकिन ब्रेड के लिए हिंदी में तो कोई शब्द है, हम यही बोलते जाके ब्रेड खरीद के ले आओ, और कोई वर्ड तो है नहीं हमारे पास। तो दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, इनके लिए हिंदी में कोई वर्ड नहीं है। अब दोस्तों हम आते हैं हिंदी पर। हिंदी बड़ा ट्रिकी है, ये आपको और ध्यान से समझना चाहिए। तो हिंदी में दोस्तों लोटा, अब लोटा अब गाँव वगैरह में चलता है अभी भी, तो है इसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड। अंग्रेज़ तो लोटा लेके जाता नहीं होगा कहीं, अंग्रेज़ तो लोटे में पानी पीता नहीं होगा, वो तो जग में पी रहा था या मग में पी रहा था या ग्लास में पी रहा था। तो ग्लास से भी याद आया, ग्लास के लिए भी कहाँ हिंदी में कोई शब्द है, ग्लास इंग्लिश का वर्ड है, GLASS ग्लास। तो दोस्तों लोटा के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। अब अगर आपको इंग्लिश में बोलना तो आप कैसे बोलेंगे, आप वाटर कंटेनर बोल सकते हैं, पानी रखने वाला बर्तन, ऐसे करके बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट नाम नहीं है, कोई वर्ड, एक वर्ड नहीं है। उसके बाद दोस्तों खिचड़ी, अब खिचड़ी खाते हम लोग, अंग्रेज़ तो नहीं खिचड़ी खाता था कि अंग्रेज़ बोल रहा है दूसरे अंग्रेज़ को, हे रॉबर्ट कम ऑन हैव सम खिचड़ी रॉबर्ट भाई आजा खिचड़ी खा ले, तो बोल नहीं सकते। तो खिचड़ी के लिए इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं है, इसको इंग्लिश में भी खिचड़ी ही बोलना पड़ेगा। उसका दोस्तों रोटी, ये बहुत ट्रिकी है दोस्तों, रोटी। अब रोटी कैसे आपको पता ही है, आटे को गूंदते हैं, गूंदने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नीड, KNEAD, उसमें के साइलेंट होता है, नीड का मतलब होता है गूंदना। आटे को गूंदते हैं, फिर उसको बेलते हैं, फिर उसको पकाते हैं। अच्छा अंग्रेज़ तो ऐसे करते नहीं, अंग्रेज़ तो ज़्यादातर रेडीमेड खाना खाते हैं, मार्केट से वो ब्रेड खरीद के लाते हैं, फिर उसको, रोटी तो पकाते नहीं है, इसलिए रोटी के लिए इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ रोटी वर्ड के साथ क्या हुआ है इंडिया में। तो कुछ लोग हमको सिखाते हैं ब्रेड रोटी के लिए, एकदम गलत है। आप जानते हैं ब्रेड क्या होता है, पैकेट में आता है, तो ब्रेड और रोटी में कोई समानता नहीं है। कुछ लोग हमको चपाती सिखाते हैं, चपाती को अंग्रेजी का शब्द थोड़ी है, चपाती तो हिंदी का शब्द है, भाई 4 चपातियाँ बना ले, आपने सुना ही होगा। इसीलिए इसको न रोटी बोल सकते हैं न चपाती बोल सकते हैं। लेकिन अब क्या करें, कुछ लोगों ने अपने मन से चला दिए हैं वर्ड्स, तो अब चपाती बोल लेते लोग। लेकिन सच्चाई तो यही है कि रोटी के लिए इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं है, जैसे खिचड़ी के लिए नहीं है। उसके बाद दोस्तों खीर, अब जैसे पुडिंग और खीर, वैसे ही खीर को कुछ लोग पुडिंग सिखाते हैं, पुडिंग बोल दे, नहीं, खीर को खीर ही बोला जाएगा। खीर तो चावल को दूध में पकाते तब जाके खीर बनती है, पुडिंग तो आइसक्रीम जैसी चीज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है। पुडिंग वो लोग ग्लास में रख के खाते हैं या बाउल में रख के खा सकते हैं। तो खीर और पुडिंग का कोई मेल नहीं है, खीर के लिए इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं है। उसका दोस्तों जूठा, ये भी बहुत ट्रिकी वर्ड है। अब जूठा क्या है दोस्तों, एक वर्ड होता है जूठन, जो बच गया है, जैसे कोई खाना खा रहा था, थोड़ा खाना बच गया, तो जूठन है, जो हम फेंक देते हैं या जानवरों को डाल देते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जूठन के लिए इंग्लिश में वर्ड है लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर्स का मतलब है जो छूट गया, जो बच गया। मैं जूठे की बात कर रहा हूँ, बोलते हैं ना ये पानी जूठा है, यानी इसको किसी ने पी लिया है, इसको मत पियो, जूठा खाना। इंग्लिश में जूठा के लिए कोई वर्ड नहीं है। कुछ लोग आपको ज़बरदस्ती कुछ वर्ड्स देने की कोशिश करेंगे, गूगल ट्रांसलेट भी हो सकता है ज़बरदस्ती कुछ वर्ड्स आपको देने की कोशिश करे, ये सब बेकार की बात है। जूठे के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं। क्यों नहीं है? अंग्रेज जूठा समझते ही नहीं क्या होता है। वो तो जब खाना बना रहे तो उसमें से निकाल के खा लेते हैं, तो उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा देश तो बहुत ही धार्मिक और पवित्र मान्यताओं का देश है। हमारे यहाँ हर चीज़ में बड़ी पवित्रता रखी जाती है। जूठन का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई चीज़ जूठी ना हो जाए। तो अंग्रेज़ों के यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, उनके यहाँ मंदिर है नहीं, घंटी डुलाते नहीं है। तो जूठा के लिए इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कबड्डी। अब कबड्डी हम लोग खेलते थे, अंग्रेज़ तो खेलते नहीं थे। अब दोस्तों हमारा देश गर्म देश है, 8-9 महीने यहाँ गर्मी पड़ती है। कबड्डी और लंगोट पहन के खेलते थे लोग पहले, कबड्डी। अब अंग्रेज लंगोट पहन के कहाँ खेलेगा, ठंड से मर ही जाएगा। उनके यहाँ 8-9 महीने ठंड पड़ती है, वो भी भयंकर। हमारी जो अपने यहाँ जो इंडिया में जो ठंड पड़ती है, वो तो वैसी ठंड को तो वो लोग समर बोलते हैं कि ये हमारे लिए समर है, यानी उनके लिए गर्मी के बराबर है। तो इसीलिए कबड्डी अंग्रेज खेलते नहीं थे, इसलिए इंग्लिश में इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, इसलिए कबड्डी को इंग्लिश में कबड्डी ही बोला जाता है। आपने देखा होगा, अब तो कबड्डी की टीम्स भी बन गई, जैसे IPL की टीम्स है। उसके बाद दोस्तों गुल्ली डंडा। अब अंग्रेज कहाँ गुल्ली डंडा खेल रहा है, हाँ भाई रॉबर्ट गुल्ली ले आ, जस्टिन बीबर को बोल रहा है कोई कि भाई जस्टिन गुल्ली ले आ, मतलब ही नहीं है। तो गुल्ली डंडा के लिए इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं है। उसके बाद दोस्तों खो खो खेलते हैं हम।
तो अंग्रेज़ तो खो खो खेलते नहीं थे, इसीलिए खो खो के लिए, और खो खो को खो खो ही बोला जाता है पूरी दुनिया में। ओलंपिक्स में भी खो खो होता है तो खो खो ही लिखा जाता है उसके लिए, तो कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद दोस्तों पूजा, अब ये इसको मैंने एंड में इसलिए रखा कि मैं आपको उसको ठीक से एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा दोस्तों, पूजा के लिए वर्शिप वर्ड है इंग्लिश में, ठीक है, मैं मानता हूँ वर्शिप वर्ड, लेकिन आपको एक बात को समझना चाहिए कि हम में और अंग्रेज़ों में क्या फ़र्क है। अंग्रेज़ लोग ज़्यादातर ईसाई होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, वो चर्च में जाते हैं। अच्छा, वो जूते पहन के जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, जूते पहनना उनकी मजबूरी है। हमारे यहाँ मंदिरों में जूते पहन के आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते, आपको जूते बाहर उतारने होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गर्म देश है, हमको जूते एक तो पहनने का रिवाज ही नहीं था यहाँ पर, बट पहनने लगे तो हम उतार के जाते हैं क्योंकि हमको पवित्रता का ध्यान रखना होता है, और हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो हम उतार लेते हैं, हमको सुविधा होती है उतारने में, और पवित्रता का भी ध्यान, सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। तो अंग्रेज़ लोगों को हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो अंग्रेज़ वो पूजा नहीं करते। अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक कैंडल जला लेगा। हमारे यहाँ जो पूजा होती है हम अगरबत्ती दिखाते हैं, हम नारियल फोड़ते हैं, फूल पत्ते चढ़ाते हैं। अंग्रेज़ तो ऐसी पूजा नहीं करते कि चर्च में कोई घंटी बजा रहा है अंग्रेज़, ऐसा शंख बजा रहा है, देखा नहीं हो आपने, वो करते नहीं है। इसीलिए वर्शिप जो पूजा है वो जो मानसिक पूजा होती है, ओ गॉड हेल्प मी, ओ लॉर्ड, ओ जीसस, ये पूजा को वर्शिप कहा जा सकता है। हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो कर्म कांड वाली पूजा होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की विधि विधान से पूजा होती है। ऐसी पूजा को वर्शिप नहीं कहा जा सकता, इसलिए ऐसी पूजा को परफॉर्म पूजा आप बोल सकते हैं। पूजा के लिए इंग्लिश में पूजा ही वर्ड रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भारतीय पूजा होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप कोई भी भगवान है उनके लिए मन ही मन आप चिंतन कर रहे हैं, उसको आप वर्शिप बोल सकते हैं। लेकिन जो विधि विधान वाली पूजा है, कर्म कांड वाली पूजा है, उसके लिए पूजा वर्ड, वर्शिप वर्ड नहीं होगा, उसके लिए परफॉर्म अ पूजा। परफॉर्म माने किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना, जैसे डांस परफॉर्म करते हैं, सॉन्ग को परफॉर्म करते हैं, तो परफॉर्म यानी करना, और पूजा यानी विधि विधान वाली पूजा को करना। तो दोस्तों ये फ़र्क है, बेसिक डिफरेंस इंग्लिश और हिंदी में। इन डिफरेंसेस को समझ के और सीख के ही हमको इंग्लिश बोलने में और लिखने में आसानी होगी, और हम इंग्लिश लैंग्वेज को और भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को इन बातों का पता चलेगा, उनका काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, वो आप जानते हैं ऑलरेडी। अच्छा दोस्तों, ऐसे ही मेरा एक वीडियो है, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें। उसमें जब आप जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा कि KH से ख नहीं होता, BH से भ नहीं होता। वो क्या चीज़ है? अगर वो एकदम बिल्कुल अनोखी चीज़ है, आपको ये सब चीज़ें मुश्किल से ही कोई सिखा पाएगा। तो अगर आप वो चीज़ें भी सीखना चाहते हैं तो आपको मेरे उस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देखना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक मेरा साथ दिया। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर नई नई बातें सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।